हेलो गाइज, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। भाई जिस तरीके का प्यार आप दिखा रहे हो ना, इसी तरीका बने रहिए, मेरे साथ सपोर्ट करते रहिए एक दूसरे ने। बहुत बढ़िया लगा है और एक हिम्मत भी बंद है कि हाँ मैं कुछ दिखा रही हूँ तो आप देख भी रहे हो। तो मैं राधा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आज करूँ हूँ सब्यासाची ब्लाउज़ की कटिंग। और सब्यासाची ब्लाउज़ की कटिंग मैंने फर्मे पे करनी पड़ेगी, और फर्मा मतलब ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा पहले इसका, जब मैं फैब्रिक पे कट करूँगी। और इसकी क्लास तो मैंने शुरू से ना ली, क्योंकि इसकी क्लास जब मैं शुरू में लेने बैठी थी ना, जब मेरी क्लास जुलाई बैच चल रही थी, तो मैंने बहुत मतलब लगा लो एक पहाड़ दिखा था कि भाई सब्यासाची की तो भाई बहुत मुश्किल कटिंग है, कैसे करूँगी। और हालांकि मैंने क्लास छोड़ भी दी थी, मैं नहीं सीखती, ना तो गाँव में कोई सिमाव है और ना मैं सीखती। लेकिन ये फ़िलहाल में एक ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर सिलना पड़ेगा। और ये ऑर्डर है पंजाब तक, तो सिलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हाँ तो भर ली है कि हाँ मैंने सारे लड़के ब्लाउज आए हैं। लेकिन इस सब्यासाची की मैंने मतलब क्लास भी नहीं ली, आन की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब ज़रूर लेनी भी पड़ेगी और सिलना भी पड़ेगा, क्योंकि सब्यासाची ब्लाउज़ की सिलाई बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। और जिस तरीका क्लास ली है वो एक एक मेथड समझा है ना, तो समझने में भी इतना ही है और सिलन में भी इतना ही है, तो वाकई में इसकी सिलाई महंगी है। टेलर लोग तो इसकी सिलाई मेरे ख्याल में अराउंड 2100 1100 तो कित 1700 2100 2200 नू ले हुए हैं। मेरी जो रितु मैडम का रेट है वो 2100 से 2300 के बीच का रेट है। लेकिन वो फिर भी चलो भाई हाईएस्ट है, तो उनका एक अलग रेट है। लेकिन गांव में मैंने पता है इतना कोई ना देगा जितनी मेहनत है। लेकिन ठीक है, अगर सफाई होगी तो सब देंगे ज़रूर, क्योंकि ब्राइडल जो ब्लाउज़ है ना, उसके भी मैंने 1700 रुपये लिए हैं एक ब्लाउज़ के। तो अगर जो समझदार आदमी है, जिसने नू पता है कि हाँ भाई फिटिंग फिनिशिंग भी ज़रूरी हो हर चीज़ में, तो वो ज़रूर देगा, कितने नहीं जाएगा। अपनी मेहनत कोई नहीं लेकर जाता। हाँ खाओ इतना आटे में नमक जितना, ठीक है। तो मेहनत करेंगे, मैं दिखाऊंगी आपने। आज स्टिचिंग की वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, इसमें थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगी, कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि निक्कू बीच में परेशान कर रहे थे। मैं अच्छी तरह वीडियो भी नहीं बना पाई, जो भी है एडिट आपके सामने है। तो पीछे का जो पार्ट है वो मैंने पहले कट कर लिया है, अब करेंगे आगे क्या, क्योंकि जो भी मेन पॉइंट है वो फ्रंट में है। बैक सबकी सेम कट होगी, बैक सबकी सेम होगी, चाहे वो 4 डॉट्स हो या फिर सब्यासाची हो, मधुबाला हो, कटोरी हो, कुछ कोई भी A to Z प्रिंसेस हो, कोई भी हो, तो सबकी बैक एक जैसी कटिंग होगी ब्लाउज़ की। फ्रंट में है जो भी कुछ है, अब वो बैक मैंने कट कर दी है, तो फ्रंट हम कट करेंगे। तो मेरी खुद समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं बीच में क्लास लेने लग रही हूँ। क्लास लेकर और मैं जब कटिंग करूँगी, और उस बीच में निक्कू भी है। निक्कू आ रही है, मम्मा मेरा बड़ा फ़ोन क्यों ले रहे हो? बेटा तेरी मम्मा की आज मजबूरी है तेरा बड़ा फ़ोन लेने की क्योंकि मेरी क्लास सारी इसमें है। छोटे फ़ोन में भी आ जाए हैं, मतलब ऐड हो जाए हैं, लेकिन वही फिर छोटे पॉइंट्स हैं, मैं नहीं देखना पाती हूँ उनमें। बड़े फ़ोन में थोड़ा सही दिख जाए है, लेकिन ये बड़े फ़ोन पर तो निक्कू का राज है। कोई बात नहीं बेटा, दे दूँगी थोड़ी देर में इस मारे। तो मैं जो है एक पॉइंट मैडम का देख के, जितनी स्पीडी था आपने लग रहा है ना कि हाँ निशान फटाफट लगाने लग रही है। भाई साहब 3 घंटे लग गए हैं इस एक ब्लाउज़ की सिर्फ फर्मे पर कटिंग करने में। और अभी तो फैब्रिक है और अस्तर है और सिलाई है। भाई जी जब नू देखो ना 3 घंटे इसकी कटिंग खा गई है। हाँ हालांकि मैं इस ब्लाउज़ में बिगिनर हूँ, तो जिनका हाथ बैठ रहा है, जिन ना है वो तो आराम से सील लेंगे। उनका शायद 1-1.5 घंटा 1.25 घंटा चला जाएगा कटिंग में। तो ये बीच में आ गई है निक्कू। ए भगवान निक्कू बेटा काट लेने दे, तेरी मम्मी ने आज जंग जीतनी है बेटा। थोड़ा सा अपनी इज्जत का भी सवाल है। और फिर एक वो है, मैंने हाँ भर ली ना, तो ये सील का ज़रूर भेजना है। तो ये ब्लाउज़ है उनका, जिनकी मैंने वो जो एक बार पिछली वीडियो डाल रखी है, मैंने माता की ड्रेस और कान्हा उसकी श्याम बाबा की ड्रेस बनाई थी, तो उनका ही ऑर्डर है यो। तो ऐसे ही कुरियर उन्होंने करा था, तो सिल साल का मैं भी कुरियर ऐसे कर दूंगी। बाकी ऑनलाइन जो ऑर्डर लेने हैं ना, ये फ़िलहाल करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने उस पर पहले कहा ना कि ड्रेस वगैरह भी मंगवाई थी 1-2 बार, तो इसीलिए जानकारी हुई है। तो मैंने उस पर मंगवाई थी, वो मेरे पे करवा के देखा है। 2-3 साड़ी हैं उनकी और 2-3 ये ब्लाउज़ हैं। तो ये सब्यासाची है, बाकी 4 टक्स के हैं, वो बाद में दिखाऊंगी। तो ये सिल साल का फिर कैसे कुरियर करूँगी वो भी प्रोसेस बताऊँगी आपने। तो यो कटिंग जितना स्पीड था आपने दिख रहा है ना, उतना स्पीड है नहीं। तो भाई मोटिवेशन आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। देखो मैं इस ब्लाउज़ के लवे दोहरे भी नहीं थी,
और का देखा करती, बहुत सुथरा लगा करता कि भाई हाँ बढ़िया है, बहुत सुंदर ब्लाउज़ बना रखा है। लेकिन मैं इसके आसपास भी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन जब देखो दाब पड़ी किसी चीज़ की, या फिर नू लग गया कि हाँ भाई मैंने सीखना चाहिए, क्योंकि जब मेरी क्लास में है तो मैंने सीखना तो था ही। लेकिन एक मतलब ये था कि हाँ सीख लेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम की क्लास है, कदे भी सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज दाब आई है। हालांकि मैं अपने लिए भी नहीं सीख पाती, क्योंकि ज़रूरतें नहीं थी इतनी मेहनत अपने उसमें, तो इतनी मेहनत करेगा कौन, क्यों। अपना तो सूट भी ऐसा हो जाए कि 1-1 महीना लग जाए सिमरने, वो बाहर के इतने आ जाए, मतलब बाहर क्या में टाइम लग जाए। तो यो बाहर का था, इस मारी इस पर थोड़ा सा ये था कि हाँ भाई मैंने मेहनत करनी है भाई, मैं और इस कारण मैं सीख भी जाऊँगी। तो मैडम के एक बताए हुए तरीके तो मैंने निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद मैं फिर दोबारा छोटे छोटे पॉइंट देखे जा रही हूँ, कैसे 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 मैडम बता रही है। मैडम के बताने का तरीका बहुत बढ़िया भाई, जिसने कति सुई चलानी भी नहीं आती ना, वो भी परफेक्ट उसका सिलाई में। मैडम 3 महीने की गारंटी लेती है कि जिसको धागा डालना भी नहीं आता ना सिलाई में, रितु टैलेंटेड इंसान ऐसी है, परिपूर्ण है सिलाई के मामले में। और वो टैलेंटेड सिलाई के मामले में, मतलब ये नाम टैलेंटेड ऐसे ही नहीं है उनका, वो तो वाकई में हर चीज़ में टैलेंटेड है भाई। मेकअप में ले लो, DIY में ले लो, किसी और मेथड में ले लो, हर चीज़ में, मैथ में ले लो। ये जो एक पॉइंट ऐसे ऐसे बताऊंगी, वो इनमें भी इतना मैथ दे दे है कि ईब लगा हाँ 10वीं 12वीं में, या फिर जो भी हमने मैथ लिया था ना, तो वो यहाँ काम आ रहा है वाकई में। वो जो मैथ के फॉर्मूले थे ना, A/2 फलाना ढकड़ा मकड़ा, वो सारी ज़िंदगी में सारा कितना काम नहीं आए। लेकिन रितु मैडम ने इस क्लास में सारे काम लगा दिए, अल्फ़ाबेट सारे काम आ गए। तो मैं तो ये कहूँगी, अगर सिलाई के मामले में कोई कदम उठाने लगो, सीखने की उठाने लगो कदम, कुछ नहीं लगेगा। 5,000 रुपये महीना है, ठीक है। तुम 5,000 रुपये महीना अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनकी वर्कशॉप लो। जो मेन डाउटर में है ना वर्कशॉप के, वो वर्कशॉप लो। वो कोई 200 में है, कोई 199 में है, कोई 150 में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे कैसे करके वर्कशॉप मिल जाएगी। उससे भी बहुत बेनिफिट होगा। ज़रूरी नहीं है तुमने पूरा कोर्स लेना, ज़रूरी भी नहीं है। तो वर्कशॉप भी मैडम ने इसीलिए निकाल रखे हैं कि भाई कोई नहीं है इस लायक अफोर्डेबल करने वाला कि भैया कर सके, तो इसलिए मैडम ने अब वर्कशॉप निकाला है। तो सजेशन और मोटिवेशन सर्विस आज की वीडियो में ये है कि उठो और करो, और सोच समझ के कदम उठाओ और सीखो सिलाई। तो उसके बाद कटिंग करने के बाद मैंने कर दी है पैकिंग, क्योंकि ये साड़ी वगैरह मैंने ठीक मतलब प्लेट वगैरह डाली थी उनमें। ये सूट है तुरपाई के, ये भेजूँगी तुरपाई के लिए, क्योंकि सिलाई करने के बाद सारा दिन सिलाई करने के बाद तुरपाई करना तो नामुमकिन है भाई, कैसे भी नहीं होगा। तो इस मारी तुरपाई में बाहर करवाया करूँ। ये पैक कर दिया है, और एक बैग यो है जिसमें मैं अपनी कटिंग के कपड़े रखा करूँ, क्योंकि बाहर रखूँगी तो चुईयाँ खा जाएगी सती सारा ने। एक बैग वो रहा सिलाई का, एक ये रहा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो बताना ज़रूर। थैंक यू, जय श्री श्याम।